गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम आर्टिकल्स पढ़ रहे थे और आर्टिकल के बेसिक रूल्स हम कर चुके हैं। आज हम एडवांस रूल करेंगे और एडवांस रूल करने से पहले थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि हमने पिछले वीडियोस में क्या पढ़ा है। आर्टिकल्स में हमने पढ़ा था कि नाउन के आगे हम आर्टिकल लगाते हैं। जब भी हमें नाउन के आगे आर्टिकल लगाना है तो हमें देखना है कि वो जो नाउन है वो इंडेफिनिट नाउन है या फिर डेफिनेट नाउन है। सबसे पहले हमें ये डिसाइड करना है। इंडेफिनिट का मतलब क्या होता है कि जब क्या सेंस आएगी कि कोई भी, तब उस नाउन को हम क्या कहेंगे, इंडेफिनिट नाउन कहेंगे। और डेफिनेट मतलब कि निश्चित, यानी कि जब हम और हमारा लिसनर जानता है कि किस चीज़ की बात हो रही तो हम उसे डेफिनेट नाउन कहते हैं। ठीक है, तो सपोज हमारा जो नाउन है वो इंडेफिनेट है, तो फिर हम उसके बाद हमें ये देखना है कि वो प्लूरल है या फिर वो सिंगुलर है। प्लूरल यानी कि बहुवचन, यानी कि वो एक से ज़्यादा है या फिर एक ही है। अगर वो एक से ज़्यादा है और इंडेफिनेट है तो हम वहाँ कोई आर्टिकल नहीं लगाते, उसे बिना आर्टिकल के लिखा जाता है। ठीक है, लेकिन अगर वो सिंगुलर है, काउंटेबल है, ठीक है, काउंटेबल नाउन है और सिंगुलर है, तो हम उसके आगे ए और एन यूज़ करते हैं। उसके साथ साथ मैंने आपको ये भी बताया था कि हमें ए कब यूज़ करना है और एन कब यूज़ करना है। ए जब भी हमारा जो वर्ड है जिसके आगे हम आर्टिकल लगा रहे हैं, अगर उसकी जो स्टार्टिंग साउंड कॉन्सोनेंट साउंड है तो हम वहाँ पर ए लगाते हैं। अगर उसकी स्टार्टिंग साउंड वोवल साउंड है तो हम उसके आगे एन लगाते हैं। उसके बाद आती है बात डेफिनेट की, कि अगर हमारा नाउन डेफिनेट है, डेफिनेट में आपको पहले बहुत बार बता चुकी हूँ कि डेफिनेट का होता है जब बोलने वाला और सुनने वाला दोनों जानते हैं कि किस चीज़ की बात हो रही है, तो उस नाउन को हम डेफिनेट कहते हैं। इसको अच्छे से समझने के लिए आप पीछे वाली वीडियोस देख लो, आपको क्लियर हो जाएगा कि डेफिनेट हमें कैसे डिसाइड करना है कि नाउन डेफिनेट है या इनडेफिनेट है। उसके बाद अगर हमारा नाउन डेफिनेट है तो वहाँ पर हम दा लगाएंगे। यहाँ पर चाहे वो सिंगुलर है चाहे वो प्लूरल है, सिंगुलर के साथ भी और प्लूरल के साथ भी हम क्या लगाते हैं, दा लगाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके एडवांस रूल्स। तो फर्स्ट है माउंटेन रेंज, यानी कि पर्वत श्रृंखला, जिसमें बहुत सारे पर्वत होते हैं। उस पूरी माउंटेन रेंज का जो नाम होता है उसके आगे हमें क्या लगाना है, दा लगाना है। जैसे कि द हिमालयाज, हमें पता है कि बहुत सारे पर्वत हैं और उस पूरी श्रेणी को एक क्या नाम दिया गया है, हिमालयाज का नाम दिया गया है, तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, दा लगाएंगे। ठीक है, द विंध्यास, ये भी इसी तरह से एक पर्वत की श्रेणी है। ठीक है, अब नीचे देखिए माउंट एवरेस्ट लिखा हुआ है, इसके आगे हम लगाएंगे आर्टिकल। देखो माउंटेन रेंज के आगे हमें लगाना है द, सिंगल माउंटेन के आगे हमें द नहीं लगाना। यहाँ पर कुछ नहीं आएगा क्योंकि ये एक प्रॉपर नाउन है, नाम लिखा हुआ है, उसका नहीं लगाना। ऐसे ही माउंट आबू, ये भी क्या है, एक सिंगल माउंटेन का नाम है, इसलिए हमें इसके आगे कोई भी द नहीं लगाना। सेकंड पे आते हैं ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। ग्रुप ऑफ आइलैंड्स क्या होते हैं, द्वीप समूह। ठीक है, एग्जाम्पल है इसके द अंडमान्स। द अंडमान्स में क्या है, बहुत सारे द्वीप हैं। ठीक है, द निकोबार्स, तो ये क्या है, आइलैंड्स का ग्रुप है, इसलिए इसके आगे हम क्या लगाएंगे, द। लेकिन जावा ये सिर्फ एक सिंगल आइलैंड है, ये सिर्फ एक सिंगल आइलैंड है, इसलिए इसके आगे कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा। तो ध्यान रखना है आपको। ऐसे ही जैसे कि माउंटेन रेंज, पूरी रेंज के आगे हम दा लगाएंगे, लेकिन सिंगल माउंटेन के नाम के आगे हमें कोई दा नहीं लगाना। इसी तरह से ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, आइलैंड के पूरे ग्रुप का नाम लिखा हुआ है तो हमें दा लगाना है। अगर सिंगल आइलैंड का नाम लिखा हुआ है तो हमें दा नहीं लगाना। पेपर में ऐसी चीज़ें आती हैं जहाँ पर आप लोग मिस्टेक्स करते हो। ठीक है, अगला है रिवर्स के नाम के आगे, यानी कि नदियों के नाम के आगे, नहरों के नाम के आगे भी हम क्या लगाते हैं, दा लगाते हैं। जैसे कि द गंगा, द यमुना। उसके बाद है सी ओशन, यानी कि सागर और महासागरों के नाम के आगे, सागर और महासागरों के नाम के आगे हमें क्या लगाना है, दा लगाना है। एग्जाम्पल है इसके द इंडियन ओशन, द रेड सी। उसके बाद है बे या गल्फ, इसका मतलब होता है खाड़ी। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है जैसे कि बंगाल की खाड़ी, ये हमारी खाड़ी का नाम है, तो जितनी भी खाड़ियों के नाम होते हैं उनके आगे हमें क्या लगाना होता है, दा लगाना होता है। एग्जाम्पल है द बे ऑफ बंगाल, द गल्फ ऑफ मैक्सिका। ठीक है, अगला है कि डेजर्ट्स, डेजर्ट्स के नाम के आगे भी हम क्या लगाते हैं, दा लगाते हैं। ठीक है, तो जब भी आपके आगे आप कहीं पर भी डेजर्ट्स का नेम देखेंगे एग्जाम में तो आपको वहाँ क्या करना है, दा लगाना है। जैसे कि एग्जाम्पल है हमारे द सहारा, आपको पता है सहारा डेजर्ट का नाम है। ठीक है, द थार डेजर्ट, ये भी डेजर्ट का नाम है, तो इस नाम के आगे, दोनों के आगे क्या लगा हुआ है, दा लगा हुआ है। ठीक है, आगे करते हैं। एरोप्लेन्स के नाम के आगे भी दा लगता है। एग्जाम्पल है जैसे कि द MiG-21, द मेघदूत, यानी कि जहाँ पर भी एरोप्लेन का नेम लिखा होगा हमें उसके आगे क्या लगाना होगा, दा लगाना होगा। उसके बाद है शिप, यानी कि समुद्री जहाज, समुद्री जहाज के नाम के आगे भी हम दा लगाएंगे।
जैसे कि एग्जाम्पल है द विक्रांत, द विक्टोरिया। उसके बाद आता है नेम ऑफ ट्रेन्स, यानी कि अगर ट्रेन के नेम लिखे हुए हैं उनके आगे विदा लगता है, जैसे कि द राजधानी एक्सप्रेस, द पंजाब मेल। यानी कि क्या है, एरोप्लेन, शिप ऑफ और ट्रेन, तीनों तीनों क्या है, हमारे यातायात के साधन है। ठीक है, इन तीनों के आगे हम क्या लगाते हैं, दा लगाते हैं। लेकिन रिलीजियस बुक्स, जितने भी हमारे रिलीजियस बुक्स हैं, यानी कि हमारे धार्मिक जो ग्रंथ हैं, उनके आगे भी हम क्या लगाते हैं, दा लगाते हैं। एग्जाम्पल है जैसे कि द गीता, द बाइबल, द कुरान, जितने भी हमारे रिलीजियस बुक्स हैं उनके आगे हम क्या लगाएंगे, दा लगाएंगे। उसके बाद है रिलीजियस कम्युनिटी। रिलीजियस कम्युनिटी का मतलब धार्मिक संप्रदाय। ठीक है, वो क्या है, जैसे कि द हिंदूज, यानी इसका क्या मतलब हुआ कि पूरी हिंदू कम्युनिटी की बात हो रही है। ठीक है, द मुस्लिम्स, यानी कि सभी पूरी मुस्लिम कम्युनिटी की बात हो रही है। यहाँ पर देखना हिंदू के साथ एस लगा हुआ है, एस लगा हुआ है, प्लूरल है तब हम इसके आगे क्या लगा रहे हैं, दा लगा रहे हैं। लेकिन अगर ये सिंगुलर दे रखा है, जैसे यहाँ पे है हिंदू लिखा हुआ है और सिख लिखा हुआ है, अगर सिंगुलर है तो हमें उसके आगे क्या लगाना है, ए हिंदू और ए सिख लगाना है। ठीक है, अब देखो इसमें डिफरेंस क्या है। जब हमने इसके आगे लगाया द हिंदूज, तो ये पूरी कम्युनिटी, पूरी हिंदू कम्युनिटी की बात कर रहा था, पूरे हिंदुओं का जो धार्मिक संप्रदाय है उसकी बात हो रही थी। लेकिन ए हिंदू का मतलब क्या है कि किसी एक हिंदू की बात हो रही है। ठीक है, ये यहाँ पर डिफरेंस है। यहाँ पर वैसे भी देखो ये प्लूरल में है, द हिंदूज। ठीक है, और ये क्या है, सिंगुलर है और हमें इसके आगे क्या लगाना है, ए। ठीक है, ए हिंदू का मतलब कि एक हिंदू की बात हो रही है। द हिंदूज का मतलब क्या हो गया कि प्लूरल बात, मतलब सॉरी, द हिंदूज का मतलब हो गया कि पूरी कम्युनिटी की बात हो रही है। उसके बाद आती है डायरेक्शंस। हमारी सभी डायरेक्शंस के नाम के आगे हम दा लगाते हैं। द ईस्ट, द वेस्ट, द नॉर्थ, द साउथ, या फिर ऐसे लिखा हुआ हमारे डायरेक्शंस का नाम, द नॉर्थ ईस्ट, द साउथ वेस्ट। तो जितने भी डायरेक्शंस हमारी होंगी, डायरेक्शंस के नाम के आगे भी हमें दा लगाना है।